आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। जपता उसमें चला। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु शरण जो भी आता उसे ना हटाते। शरण जो भी आता उसे ना दुखियों को दुख से
सदा ही छुड़ाते। चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों तेरे जगह। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर। शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, तुम्हारे सिवा न कोई हमारा। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे से कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। दयालु प्रभु हम हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं।
चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले मैया की जय। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी। उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ सौभाग्यशाली क्षण प्राप्त हो रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अनंत उपकार किए हैं परमात्मा ने, मेरे सदगुरु ने। अनंत अनमोल नियामतें दी हैं हमें, अनंत कृपाएं की हैं उसने। आज कई दिन से आप सुन रहे हैं बहुत ही विस्तार से, वो परमात्मा कृपालु भी है, वो परमात्मा दयालु भी है। और कृपा क्या है, दया क्या है, इसका भेद भी आपने विस्तार से सुना है। उसको सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकला था कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम दया नहीं कृपा के पात्र बनने की कोशिश करें। दया पात्र नहीं, बेस्त्र। दया नहीं, कृपा पात्र बनने की कोशिश करें। दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, थोड़ी सी भी यदि मानवता हमारे अंदर है तो। लेकिन कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता है। कृपा जेहि पर कृपा करही जन जानी, निज जन जानकर की कृपा करता है। कृपा के महत्व को किसने स्वीकार नहीं किया है? अपने अपने शब्दों में, अपने अपने भावों में कृपा के महत्व को स्वीकार किया है सभी ने। हम अपना प्रयास करें, उसका नाम लेकर के प्रयास करें, सद प्रयास करें, साथ में यदि कृपा हो जाए ना, असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि कृपा का तात्पर्य यही है जो असंभव को भी संभव कर दे, कठिन को भी सरल कर दे। हमने कभी कल्पना भी न की हो वो प्राप्त हो जाए। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगे को भी बहुत बोलने वाला बना दे। हालांकि मैंने इशारा किया था कि वाचाल अच्छा नहीं होता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से गूंगा भी बहुत बोलने वाला बन सकता है, जबकि बहुत बोलना अच्छा नहीं होता है। शायद इसीलिए कहा कि उसके बाद गुरु कृपा की आवश्यकता है। उसकी कृपा से गूंगा भी बहुत बोलने वाला बन जाता है, गुरु कृपा से क्या बोलना चाहिए यह सीख जाता है। क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए।
मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। ये कृपा ऐसी है जो लूले लंगड़े को भी दुर्गम पर्वत पार करा देती है। यहां पर किसी के लिए कोई कटाक्ष या चुभने वाले शब्द नहीं है, यहां पर अर्थ निकल के यही आता है, अगर उसकी कृपा हो जाए, मेरे गुरुदेव की कृपा हो जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी सरल हो जाता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। पवित्र गुरुवाणी में भी कहां कहां कृपा के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। वो अनमोल सांझी वाणी नमन करते हुए, जिसमें सब संतों को सम्मान पूर्वक स्थान दिया है, वहां भी कहा कि कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे हो। अगर उसकी कृपा की एक नजर पड़ जाए ना, तो सारे दुख दूर हो जाएं, चिंताएं दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, सब बाधाएं दूर हो जाएं, सब रुकावटें दूर हो जाएं। ऐसा क्या है जो तू फिर प्राप्त नहीं कर सकता है? फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और खाली यही का नहीं, नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच हो। चतर दिशा की नौवल अपने सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो। एक कृपा की नजर क्या पड़ी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत कुछ मांगते हो परमात्मा से, सदगुरु से, कोई बुराई नहीं है मांगने में। याद करो, मैंने कहा था कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? भाई से भाई मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? मित्र मित्र एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी कहेंगे क्या? ऐसे ही सदगुरु से और परमात्मा से भी मांगे तो भिखारी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सारे रिश्ते बनाए हैं हमने उसके साथ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो माता पिता है हमारा, मात पिता। बालक तेरे, हम तेरे बच्चे हैं। मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे, लेकिन तेरे से मांगने पर भी भिखारी कैसे हो सकते हैं? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। मैंने कल भी इशारा किया, जब मांगना शब्द की मैंने व्याख्या की थी, तब यही तो कहा था आपसे, दुनिया से तो मांगना, शब्द नहीं बदलेंगे। देखो आप, दुनिया से तो मांगना, और सदगुरु से परमात्मा से मांगना क्यों शर्माता है? की मंगनाए गहरा कोलों, दे के जो पछतावे, मंग ले अपने सतगुरां तो, देंदियां देर न लावे। गैर कोलो मंगी ना, गुरा कोलो संगी ना। गैर कोलो तो मंगी भी ना, औरों से मांगना भी मत। यही तो मैंने कहा था, गुरुवाणी गलत नहीं है, शब्द गलत नहीं है, पर एक शब्द के अंतर से हम सारे लाभ से वंचित हैं। हमने मांगा, हमें नहीं मिला, किससे मांगा? शर्त क्या है? जो मांगे ठाकुर अपने थे, अपने थे, अपना शब्द है, वो अपना है, वो अपना है, वो अपना है, वो अपना है। लेकिन जो सचमुच अपना है, उसे अपना समझा ही कब तूने? अपना समझ के मांगना तू एक बार, तेरे अलावा कोई नहीं है हमारा। तुम बिन हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही कृपा करो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है? और है भी कौन, सच बताओ? जिनके दम भरते थे हम, वक्त आने पर सबकी पोल खुल जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी कोरोना काल में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। उस दर्द से जो गुजरा है ना, उससे कभी पूछो।
महाराज जी उस समय कोई काम नहीं आ रहा था, माता पिता पास में नहीं आ रहे थे कि हमको भी ना हो जाए, बच्चे पास में नहीं आ रहे थे कि हमको भी ना हो जाए कहीं, भाई पास में नहीं आ रहा था, बहन पास में नहीं आ रही थी, पत्नी पास में नहीं आ रही थी, पति पास में नहीं आ रहा था, मित्र पास में नहीं आ रहा था। जिनके दम पर हम उछलते थे ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, सबकी पोल खुल गई। सामने सामने लोगों की मौत भी हो रही थी, कोई डेड बॉडी तक लेने को तैयार नहीं था। क्या तब भी पता नहीं चला कि कौन अपना है कौन पराया है? उस हाल में पड़े लोगों से पूछो जरा, वो कहते बस उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। हे गुरु महाराज, आप नजर आ रहे थे या प्रभु नजर आ रहा था? जब तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बिना, दम घुट रहा था, जब मशीनों के सहारे जिंदा थे, उस समय कौन याद आ रहा था? किसको पुकार रहे थे? कौन करीब आ रहा था उस समय? तेरे नाते सब अपने हैं, वरना कौन अपना है? सब जानते हैं। अठारह दिन मैंने प्रवचन किया था अपने शब्द पर, और मैंने आपसे कहा था कि अपनापन हर मर्ज की दवा है, हर दर्द की दवा है, लेकिन अपनों के दिए दर्द की दुनिया में कहीं दवा नहीं है। अपने बनकर के जब दर्द देते हैं ना, अपने बन के जब चोट पहुंचाते हैं ना, अपने बनकर के जब जड़ें खोदते हैं ना, अपने बनकर के जब गिराने की कोशिश करते हैं ना, अपने बन के धोखा देते हैं, सारी जिंदगी कचोटता है वो। इससे उम्मीद नहीं थी, इससे उम्मीद नहीं थी, इससे उम्मीद नहीं थी। शायद इसीलिए कहा था संसार के जीवों पर आशा ना किया करना, क्योंकि तुम्हारी आशाओं पर ये सही नहीं उतरेंगे, खरे नहीं उतरेंगे। पहले ही इतने दुख हैं, एक दुख और बढ़ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी आशा के प्रतिकूल जब व्यवहार मिलेगा, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत दुख हुआ, एक दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा था आशा ही परमम दुखम। संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो आशा है, याद रखना। औरों से उम्मीद लगाना, एक्सपेक्टेशंस करना, बहुत बड़ा दुख है ये। जब तक सांस है तब तक आस है। एक आस की किरण शेष रखना, हर तरफ से निराश होने के बाद भी, हताश होने के बाद भी, जब कोई सहारा न दिखे, कोई बल न दिखे, कोई भरोसा न दिखे, एक अभी है, मेरा सदगुरु है ना, मेरा परमात्मा है ना, वहां निराश मत होना कभी। एक होप, आस की किरण नजर आनी चाहिए तुम्हें, है ना मेरा वो। बाकी कौन? आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। नैराश्य परम सुख है। कम से कम किसी से उम्मीद तो नहीं है, जो बाद में दुख पहुंचे। हरि बोलना, जोर से बोलना। इनके लिए इतना करते हैं, फिर भी टाइम आने पे सब अपनी औकात दिखा देते हैं। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी रात दिन दे रहा है, 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 कर रहा है, रात दिन कर रहा है। ऐसा क्या काम। बच्चे कह रहे थे महाराज जी ये भजन जरूर सुना देना। बात आ गई है तो बोल रहा हूं कि हकीकत है, हमने क्या किया उसके लिए, वही कर रहा है रात दिन हमारे लिए, रात दिन कर रहा है, रात दिन कर रहा है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। स्पीड हरि बोल। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, थैंक्स बोलते हुए, धन्यवाद अर्पित करते हुए, हृदय में भाव लिए हुए आइए हम सब बोलते हैं अपने सदगुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल क्या जरा सा तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम। हरि बोल। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। दीन दुखियों
किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम हरि बोल। इतना कौन करता है किसी के लिए, करता है ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, कौन करता है इतना जो तू हमारे लिए कर रहा है, रात दिन कर रहा है। गिने चुने जिनको अपना मान बैठे हैं उनके लिए तो दुनिया करती है, किसी के लिए कौन करता है? करता होगा तो जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा उसका। बिना स्वार्थ के कौन इतना करता है? बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम करने वाला ऐ सदगुरु, ऐ परमात्मा, तेरे अलावा कौन हो सकता है? इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। वो कृपा करता है, रात दिन कर रहा है। अपनी गलतियों से हम उसका लाभ उठाने से वंचित रह जा रहे हैं। मैंने कहा था आप खुद स्वीकार करते हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरस रही है तेरी कृपा, और हम ऐसे अज्ञानी हैं, गलती जानते हुए भी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए।
बाहर दिन रात बरस रहा हो और तू एक बूंद को तरस रहा हो तो सोच तेरी कहां पर गलती है, सुधारने की कोशिश करना। कहीं खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर तो नहीं पड़ा हुआ है तू? आलस्य और प्रमाद करके अंदर तो नहीं पड़ा हुआ है? एक बार बाहर तो निकल के देख। एक बूंद के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहा जाएगा पूरा कबूर, सराबोर हो जाएगा। तो वो तो कृपा करता है, निरंतर कर रहा है। पर मैंने आपसे कहा था कि कृपा का अधिकारी बनने की आवश्यकता पड़ती है। यह मानव का शरीर मिला, उसी की कृपा का प्रतिफल है। हमें सत्संग मिल रहा है, चैलेंज करके कह सकता हूं, यह उसकी कृपा का चमत्कार है। कौन सोच सकता है? या गांव में, यहां आसपास गिने चुने परिवार रहते हैं, वहां पर इतना विराट धर्म सम्मेलन हो रहा है, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। हजारों हजार लोग, सारा दिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अभी तो विशाल जन समुदाय पहुंचेगा यहां। सत्संग मिल रहा है, ये उसकी कृपा है। उसने तो कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पर उस कृपा का लाभ उठाना न उठाना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा था ना, सौभाग्य है हमारे, हमें मानव का शरीर मिला है। सौभाग्य है हमारे, सर्वांग परिपूर्ण शरीर मिला है, जिसके एक एक अंग की कीमत नहीं आंक सकते हम। सौभाग्य है हमारे, मेरे भारतवर्ष की पवित्र धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। हमारे सौभाग्य है यहां देवभूमि उत्तराखंड में रहने का और आने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्य है हमारे, हमारे सत्संग मिल रहा है। सौभाग्य है हमारे, सत्संग में हमारी रुचि भी है, वरना हम यहां ना पहुंचे होते हैं। लेकिन यहां जो मिलेगा इसे अपना लेना सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य बन जाएंगे। हरि बोल, जोर से बोलना, हरि बोल। कृपा करके उसने पकड़ लिया, हमें संभाल लिया है। मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा ने, पता नहीं हमारी क्या हालत होती जे तू ना फड़दा बा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा मर जाना सी। असी पतियां वांगू दर दर तक्के खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने से। तुसी फड़दे ना दामन असा मर जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असा मर जाना सी। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी, इस जीवन दी कुछ हो रही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा मर जाना से। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे, मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। तुसी कर दे ना किरपा असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा मर जाना से। पता नहीं हमारी क्या हालत होती, तूने कृपा करके संभाल लिया, हमें पकड़ लिया। हम अगर पकड़ते तो कब छोड़ बैठते पता भी न चलता। और यही करते हैं हम, दुनिया के आकर्षणों में फंस करके कब दामन छोड़ बैठते हैं, कब उंगली छोड़ बैठते हैं, पता भी नहीं चलता है। आपने एक बार देखा हो, टेलीविजन पर एक न्यूज आ रही थी, मैं अपना प्रवचन सुन रहा था और सुन करके जैसे ही चैनल बदलने लगा, कहीं बाढ़ आई हुई थी,
लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एक छोटे से पुल के ऊपर एक बच्चा फंसा हुआ है और उसका पिता फंसा हुआ है और पुल के ऊपर भी पानी चल रहा है। ऑडियो वीडियो दोनों चल रहे थे। पिता कहता है, बेटे थोड़ा सा आगे आ जाओ, तू मेरा हाथ पकड़ ले बेटा, बहने से बच जाएगा वरना बह जाएगा तू। बच्चा कहता है, पिताजी मेरे हाथ तो बड़े कमजोर है, मैं आपको मजबूती से पकड़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा कोई पता नहीं है। ऐसा करो आप पकड़ लो मुझे, बहने से बच जाऊंगा। ये तू ना फड़दाबा, तूने पकड़ लिया इसलिए बच गए हम। तेरे हाथ कमजोर नहीं है, तेरे हाथ मजबूत है। ऐ परमात्मा हम तो पकड़ेंगे लेकिन कब छोड़ बैठते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारा मन हमारा मस्तिष्क कब किधर भटक जाता है पता ही नहीं चलता है। आप कल्पना कीजिए, पवन पुत्र हनुमान जी कभी डर सकते हैं क्या? अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। अतुलित बलधामम हेम शैलाबुदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। जिनका नाम लेकर के भय दूर हो जाए, साक्षात परमात्मा का स्वरूप रुद्रावतार मेरा पवन पुत्र हनुमान कभी डर सकता है क्या? सोचो। हमको सिखाने के लिए एक जगह पर डरता हुआ नजर आ रहा है। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लेना, वो तो साक्षात भगवान है। वो जो कुछ कर रहे हैं हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति को दूर करके सुमति का संग। क्या हनुमान जी की कभी कुमति थी जो दूर करके सुमति का संग किया है? रोज बोलते हैं हम, बोलो, मैं भी बोलता हूं, लेकिन भाव समझते हुए ये उनके लिए नहीं कहा है, ये हमारे लिए कहा है कि हम कुमति को दूर करके सुमति का संग करें, तब हनुमान जी की शरण में आने का लाभ है। क्योंकि कुमति रही तो उन तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएंगे हम। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दया में तुमको मैं कुमति। जब तक मेरी कुमति है तुम्हारी तरफ पांव नहीं बढ़ते हैं मेरे, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। किसी में कुछ होगा तभी तो त्यागेगा ना। त्याग किसको कहते हैं? एक व्यक्ति कहे मैंने शराब त्याग दी, इसका मतलब पहले पीता होगा तभी तो त्यागा ना। मैंने जुआ त्याग दिया है, इसका तात्पर्य पहले जुआ खेलता होगा ना। मैंने बीड़ी सिगरेट तो छोड़ दिया, पहले पीता होगा ना। मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पहले पीता होगा ना। मैंने अंडा मीट शराब छोड़ दिया, इसका मतलब पहले लेता होगा ना। त्याग शब्द ही बता रहा है कि पहले था तभी तो त्यागा आपने। मैंने घर बार त्याग दिया है, जिसका घर बार ही नहीं होगा वो क्या कहेगा मैंने त्याग दिया? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने राजपाट परित्याग कर दिया है, अरे होगा तभी तो त्यागेंगे ना। मेरे पवन पुत्र हनुमान की तो कभी कुमति हो ही नहीं सकती, जिसको त्याग करके सुमति का संग किया होगा। हमारे लिए कहा है, हरि बोलना। कुमति का निवारण करके सुमति का संग हमारे लिए कहा है। और मैं जो अब बता रहा हूं सतर्क होकर के सुनिएगा, वो भी हमारे लिए सिखाने के लिए कहा है। सारी बाधाओं को पार करते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए, मुसीबतों को पार करते हुए, परीक्षाओं को पार करते हुए, कसौटियों को पार करते हुए सागर के पार पहुंचे मेरे पवन पुत्र हनुमान। वारिधि पार गयौ मति धीरा। धैर्यवान मति वाले थे, विचलित मति वाले नहीं।
सागर को पार किया है और वहां जाकर के क्या देखा, शब्दों पर ध्यान देना। तहां जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। मन को अच्छे लगने वाले दृश्य हैं वहां पे। बहुत संभावना है कि मन कब भटक जाए। पवन पुत्र हनुमान जी के लिए अगली चौपाई देखो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या मोतियों की तरह पिरोए हैं शब्द हमको सिखाने के लिए। शैल विशाल देखी, बोलो इक आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी दौड़ पड़े, सामने पर्वत देखा, दौड़ करके भाग करके गए वहां से। हनुमान जी भाग करके गए। अरे बोल रोज सुंदरकांड पाठ करते हो, कभी शब्दों पर ध्यान दो जरा। और एकदम से दौड़े वहां से, क्योंकि मन भावन दृश्य है वहां पर। मेरा मन इनमें कहीं रम न जाए, अपने लक्ष्य से न भटक जाऊं। भय त्यागे, भय त्याग करके भागे वहां से। अब भय आया होगा तभी तो त्यागा होगा। किस बात का भय, किस बात का भय? वो काल का भी महाकाल है मेरा पवन पुत्र हनुमान, साक्षात परमात्मा है मेरा पवन पुत्र हनुमान। किससे डरा वो? हमको सिखाने के लिए कह रहा है। डर इस बात का है कि मन इस दुनिया के आकर्षणों में रम न जाए और अपने लक्ष्य से न भटक जाए। सागर के पार गए, इतनी शोभा, इतनी शोभा, इतनी सुंदरता, इतने मन लुभावने दृश्य, सामने सोने की लंका। अच्छों अच्छों की आंखें भटक जाती हैं, अच्छों अच्छों के कान भटक जाते हैं, अच्छों अच्छों की नासिका भटक जाती है, मन विचलित हो जाता है। इन संसार के आकर्षणों में कहीं उलझ ना जाऊं मैं। ये मन लुभावने दृश्य मुझे मेरे लक्ष्य वंचित ना कर दे गई। भाग गए वहां से। तापर धाये चढ़े भय त्यागे, दौड़ करके गए हैं, भय त्याग करके चढ़ गए उस पर। नमन है, इन दिव्य महापुरुषों को खाली माध्यम बनाया जाता है हम जन सामान्य लोगों को सिखाने के लिए। मेरे श्री राम जितनी भी लीला करते हैं भगवान जैसी लीला नहीं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। मेरे राम सामान्य मनुष्य जैसी लीला करते हैं। कैसे मनुष्य जैसी? जोर से बोलो। सामान्य मनुष्य जैसी, बिल्कुल आम आदमी जैसी लीला कर रहे हैं। ऐसा ना होता तो अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित ऐसी थोड़ी हो गई। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती का मन भ्रमित, ये भगवान है। ये रात दिन साथ रहने वाला वाहन गरुड़, उसकी बुद्धि भ्रमित, ये भगवान है। ये 27 कल्प अवतार देख चुका है, उस काकभुषुंडी की बुद्धि भ्रमित है, भगवान है ये। हरि बोल, जोर से बोल रहा है और जोर से बोल रहा है। अच्छों 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 की बुद्धि, क्योंकि सामान्य मनुष्य जैसी लीला करे। क्यों भाई? भगवान होकर के सामान्य मनुष्य जैसी लीला क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि सामान्य मनुष्य मेरी लीलाओं के लाभ से, प्रेरणा से वंचित न रह जाए कहीं। किसी ने कहा देखो भगवान राम ने ऐसा करा, तुम भी ऐसा करो ना। अरे वो तो भगवान ठहरे वीर, हम तो भाई सांसारिक प्राणी हैं, हम कहां से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान जैसी लीला नहीं, सामान्य मनुष्य जैसी लीला की। मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या किया है जो तुम नहीं कर सकते हो?
वो प्रातःकाल उठते हैं, क्या तुम नहीं उठ सकते हो? चाहो तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, प्रातःकाल उठ करके माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते, क्या चाहें तो आप नहीं कर सकते? भाई भाई आपस में इतना प्यार करते हैं, क्या तुम चाहो तो नहीं कर सकते? चाहो तो। राम के हम भक्त बनते हैं, एक एक इंच जमीन पर लड़ने मरने को तैयार होते हैं। अरे मेरा राम वो राम है जहां अयोध्या का विशाल साम्राज्य गेंद बना हुआ है। राम भरत की ओर उछलते हैं, भरत राम की ओर, वो कहते हैं तुम राजा बनो, वो कहता है तुम राजा बनो। है? वो भाइयों से इतना प्यार करते हैं, तुम चाहो तो नहीं कर सकते क्या? वो धर्म का साथ देते हैं, धर्म के लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार हो जाते। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते? उसके बाद भी कितने कितने महापुरुष हुए हैं। उन 10 गुरुओं का त्याग देखिए, बलिदान देखिए, क्या सारा कुछ त्याग दिया है इस धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो चारों के चारों उन्होंने हाल, हरि बोल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनका चरित्र पढ़ते हैं सुनते हैं। तो वहां शहीद हो गए और 2 को तो जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, इतने इतने बच्चों को। फिर उस महापुरुष की वाणी देखिए क्या कह रहा है वो। सबने कहा आपके तो चारों को चारों जिगर के टुकड़े चले गए। बोले 4 गए तो क्या गए, जीवित कई रह जाए। ये सब मेरे तो बच्चे ही है। धर्म के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, इस राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी है, हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम चाहें तो धर्म का साथ भी नहीं दे सकते? क्या हम चाहें तो अधर्म के विनाश के लिए तत्पर नहीं रह सकते? राम जिनको लोग अछूत मानते थे, जिनकी छाया छू करके भी स्नान करते थे, अपवित्र मानते थे, उनको भी भरत भैया की तरह गले लगा रहे हैं। निषाद से सब नफरत करते थे, लेकिन राम उसे गले लगाते हैं। शबरी को सब अछूत मानते थे, श्री राम जाकर के गले लगाते हैं उसे। क्या हम चाहें तो समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले से लगाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? याद करो, मैंने कहा था एक नन्हा सा बच्चा भी ये कहता है स्कूल में, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हम भी राम बनेंगे। राम बनने का तात्पर्य सिंहासन पर बैठना नहीं है। राम बनने का तात्पर्य धनुष्मान हाथ में लेकर के मुकुट सिर पे लगा करके बैठना नहीं है। अयोध्या का सम्राट बनना नहीं है। राम बनने का तात्पर्य राम के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपने जीवन और आचरण में उतारने से है। देखो फिर कैसी कृपा के पात्र बनते हैं। हकीकत बता रहा हूं, जो मैंने परसों कहा ना, और हमेशा कहा है, मुझे कृपा 4 तरह की नजर आती है। पहली परमात्मा की कृपा, दूसरी गुरु कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा और चौथी आत्म कृपा। परमात्मा की कृपा हुई, हमें मानव का शरीर मिला है। परमात्मा की कृपा हुई, हमें सच्चा सदगुरु, ढोंगी पकड़ी नहीं, सच्चा सदगुरु मिला, सच्चे संत मिले। गुरु कृपा हुई तो शास्त्र कृपा, क्योंकि गुरु के मुख का निकला एक एक शब्द वेद वाक्य से कम नहीं है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। सब कृपाएं हो गई,
लेकिन अंत में कहा आत्म कृपा, पर मुझे लगता है कि यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आत्म कृपा ना हुई तो परमात्मा, गुरु और शास्त्र इन तीनों की कृपा को फेल करके दिखा देंगे। मां ने कृपा की, पिता ने कृपा की, शिक्षक ने कृपा की। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, शिक्षक बहुत सारे बैठे हैं यहां, और शिक्षक का सम्मान कभी कम नहीं हो सकता। देश का राष्ट्रपति अगर यह कहे मेरा जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में नहीं, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, इससे बड़ा शिक्षक का सम्मान और क्या हो सकता है। हर कोई चाहता है मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बनूं, मेरा ये प्रमोशन हो गया, मैं ये बन गया, वो आखिर तक शिक्षक ही रहता है। हरि बोल रहा है। और गर्व करते हैं इस पे, मैं ये था, ये हो गया, ये हो गया। ये गर्व किस पे करता है? मैंने उसको पढ़ाया, देखो वो कलेक्टर बन गया, फलाना एसपी बन गया, फलाना कमिश्नर बन गया, फलाना राजनेता बन गया, फलाना ये बन गया। ये और बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना, कोई मुकाम हासिल करते तो गर्व का अनुभव करता। शिक्षकों के सम्मान में एक जोरदार तालियां तो बनती है भाई। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। हाँ, ये भी एक ऐसा वर्ग है जो मेरे शायद, जब कोई गोटी ना चल रही हो तो ये बाकी है, बस इसको चला लो। जनगणना होनी है, बुला लो टीचर्स को। बॉर्डर पे खड़े होना है, बुला लो इनको। आधार कार्ड बनने हैं, बुला लो इनको। फलाना करना है, बुला लो इनको। हरि बोलना। मैं जो कह रहा था, उसने बड़ी कृपाएं की हैं हमारे ऊपर। आगे भी उसकी कृपा निरंतर हमें मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे। उसके लिए हमें अधिकारी बनना पड़ेगा। अपनी सोच अगर गलत है तो उसे बदलना पड़ेगा। अपनी संगति अगर गलत है तो बदलना पड़ेगा। अपना चिंतन अगर गलत है तो उसे बदलना पड़ेगा। अपना स्वभाव अगर गलत है तो हमें बदलना पड़ेगा। अपना खान पान अगर गलत है तो उसे बदलना पड़ेगा। हम जिंदगी संवारना चाहते हैं और बदलते वो चीजें जिनके बदलने से कुछ नहीं होने वाला। पहले ही इतने घाटे में चल रहे थे, पर एक और आ गया, वास्तु के हिसाब से तुम्हारा मकान गलत है इसलिए दुखी हो। हरि बोल रहा है। बड़ा धंधा चमक रहा है। हरि बोल रहा है। मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारता, लेकिन आपकी बुद्धियों पर तरस आता है मुझे। ये खिड़की बदल दो, ये दरवाजा बदल दो, ये मंदिर बदल दो, ये रसोई बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। जहां गलत हो अपने आप को बदलो, बदलेगा नहीं, समर जाएगा, सारा का सारा समर जाएगा आपका। और समर जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरेश्वर महादेव की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। जीना पल पल ने हरि जी नाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। हरि बोल।
पल पल ने हरी जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने, अंग संग रहंदे सदा सतगुरु आपने, अंग संग कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे भगतां दे दुख संताप ने, कट जांदे सब जंजाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। पल पल ने हरि जी नाल पल पल में हरि जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। हरि बोल। नेकियां दी राह उते सानू चलाया है, नेकियां दी राह उते सानू चलाया है, नेकियां दी गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है, गंदियां बुराइयां कोलों हमेशा बचाया है। हर दम रख देने ख्याल हो, हर दम रख देने ख्याल क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल। पल पल में हरि जी नाल क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा। हरि बोल। सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच सुख विच दुख विच गम विच खुशी विच छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, छड्डिया न कदे सानू साडी जिंदगी दे विच, रहमत कीती हर हाल क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, करण संभाल मैं क्यों घबरावा। पल पल में हरि जी नाल क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करण संभाल मैं क्यों घबरावा, मैं क्यों घबरावा, मैं क्यों घबरावा। बोलो श्री गुरु महाराज की
कन्हैया की बोलो लाठी वाले भैया की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल।